दर्शकों, 2-3 दिन बड़ा उत्साह रहता है नागपुर में, खास तौर से दीक्षा भूमि पर, और देश भर से यहाँ पर अनुयायी आते हैं क्योंकि ये वो वक्त होता है जब लोग ये मान के चलते हैं, दशहरे का ये समय जो होता है, इस समय एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे यहाँ पर धम्म दीक्षा के रूप में माना जाता है कि इसी समय धम्म दीक्षा हुई थी। इसलिए हर साल दशहरे के दिन नागपुर दीक्षा भूमि में विशेष समारोह आयोजित होता है। 3-4 दिन का ये मेला होता है और इस मेले में देश भर से लोग आते हैं। और चूंकि दशहरे को इसलिए किया जाता है क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी थी, उस वक्त भी दशहरे का ही समय था। तो हर साल 14 अक्टूबर उस वक्त थी, लेकिन इस बार 14 अक्टूबर नहीं है, 5 अक्टूबर है। फिर भी इस दिन ये कार्यक्रम आयोजित होगा और हर साल दीक्षा भूमि में कुछ इसी तरह से आयोजन होता है। एक लंबे समय से एक बात देखी जा रही थी कि इस दीक्षा भूमि के समारोह में जो अतिथियों को आमंत्रित किया जाए, जो मुख्य समारोह होता है, उसमें जिन अतिथियों को आमंत्रित किया जाता है वो खास राजनीतिक पार्टी के होते हैं। विशेष तौर पर सत्ता पक्ष तो होता ही है, लेकिन इसमें भी खास बात ये होती है कि इसमें हर बार आरएसएस से जुड़े हुए जो पदाधिकारी होते हैं या फिर उससे जुड़ी हुई पार्टियों के जो नेता होते हैं वो विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं। एक लंबे समय से चला आ रहा गुस्सा आखिर रविवार को फूट पड़ा जब दीक्षा भूमि में ही एक संगठन जो लंबे समय से काम कर रहा है, जिसको सभी लोग वंदना संघ के नाम से जानते हैं, इस संघ में ये मांग उठी कि जो बीजेपी के जो बड़े बड़े वक्ता वहाँ पर आते हैं, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता वहाँ पर आते हैं और अम्बेडकरिज्म बताते हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो आकर वहाँ पे अम्बेडकरिज्म पे बात करते हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि होते हैं, इन्हें क्यों बुलाया जाता है, इसको लेकर एक बड़ा आक्रोश उसमें देखा गया। और सोमवार को, यानी कि आज जो है, एक आक्रोश रैली, जन आक्रोश रैली में इस बात को पूरी तरह से, बहुत ही पुरजोर तरीके से इस बात को रखा गया कि वहाँ पे इस प्रकार के नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए, और अगर बुलाया भी गया है तो इन नेताओं को नहीं आना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार के जो है पोस्टर्स भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो इस समय सभी जगह पे देखे जा रहे हैं, जो एक तरह से आक्रोश को दिखाते हैं, जिसमें कि नितिन गडकरी जी का फोटो है, देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो है और साथ ही रामदास आठवले का भी फोटो इसमें नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा के लोग हैं, इनको इस समारोह में नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और इसी संबंध में जो बसपा के जो यहाँ के जो प्रभारी हैं उत्तम शेवड़े, उन्होंने बहुत ही आक्रोशित तरीके से अपनी बात रखी। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति है, वो समिति के जो लोग हैं उसमें ऐसा लगता है जो संघ बीजेपी वालों को निमंत्रित करने से कि उसमें संघ का प्रभाव उस स्मारक समिति पे पड़ा है। देवेंद्र फडणवीस जो इसके पहले मुख्यमंत्री था, अभी उप मुख्यमंत्री है, और नितिन गडकरी ये केंद्र का मिनिस्टर है और नागपुर का सांसद है और केंद्र में मिनिस्टर है। इन लोगों को इस वक्त एक गेस्ट के तौर पे, मुख्य गेस्ट के तौर पे मुख्य समारोह में बुलाया गया, जबकि यह धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, ये धार्मिक प्रोग्राम है। धम्म को प्रेरित लोग या धम्म की बात करने वाले लोग बुलाना चाहिए था, लेकिन जो राजनेताओं को बुलाए, अच्छा वो भी राजनेता ऐसे हैं जो बुद्धिज़्म के खिलाफ में, जो अम्बेडकरिज्म के खिलाफ में, जो मनुवाद ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने वाले की री खींचते हैं, जो संघ, वो जो इस देश के खिलाफ में, जिसको लोग देशद्रोही भी कहते हैं, देशद्रोही करके उस पर बंदी भी आई थी, ऐसे आरएसएस का नेतृत्व करने वाले लोग दीक्षा भूमि पे बुलाए। इसलिए अम्बेडकरी लोग, बुद्धिस्ट लोग और जो भी मानवतावादी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनका निषेध कर रहे। कल ही बैठक जो दीक्षा भूमि पे हुई, वहाँ अनेक लोग, सैकड़ों लोग थे, उन्होंने निषेध किए। और उसकी वजह यह है कि वो हिंदुइज्म की प्रस्थापना करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो बाबा साहब चाहते हैं कि भाई मानवतावाद यहाँ बढ़े। नागपुर में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हुआ, 66 साल हुए, तो ऐसे हालत में उन लोगों को ना बुलाया जाए, उसको राजनीतिक मंच का स्वरूप ना दिया जाए। इंटरनेशनल लेवल के जो बुद्धिस्ट मंक हैं उन लोगों को बुलाया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए नितिन गडकरी और ये देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने स्वयं नहीं आना चाहिए, और अगर स्मारक समिति ने बुलाया तो स्मारक समिति उनको कैंसिल भी कर सकती है। अगर बुलाया तो फिर ऐसा लगेगा कि स्मारक समिति में
ये संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का प्रभाव है, ऐसा लगेगा। और सिर्फ तमाम संगठन ही नहीं, भिक्षु संघ भी इसके विरोध में है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जो अम्बेडकरिज्म की समझ रखते हैं और जो लोग इस पे बेहतर बात अपनी रख सकते हैं। थाईलैंड में बसे महाराष्ट्र के बनते प्रज्ञाशील भी इस पर अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। सच्चाई ये है कि जो दीक्षा भूमि नागपुर की समिति है, बहुत लंबे समय से उस समिति में ऐसे भी लोग रहे हैं कि जो राजनीतिक ही रहे हैं, धार्मिक लोगों की उसमें बहुत कमी रही और पुराने जो अछूत लोगों से बौद्ध बने हुए हैं, तो पहले बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, इसलिए धन की आवश्यकता के चक्कर में दीक्षा भूमि पर स्तूप निर्माण और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के धन की आवश्यकता थी, जिसके कारण दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने हमेशा राजनेताओं को आमंत्रित किया। बड़े से बड़े देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया और जो आने वाले थे वो बौद्ध तो नहीं थे, वे सत्ता पक्ष के वोट बटोर करके किस तरह से व्यवस्था बनाए रखें जो पहले से चली आ रही है। तो उन लोगों के चलते दीक्षा भूमि पर हर साल भीड़ जुट आती है। वो तो श्रद्धा से आती है, बाबा साहब के बुद्ध धम्म दीक्षा लेने की वजह से आती है। उस भीड़ को कैश करने का कार्यक्रम हर समय किया गया और उस स्मारक समिति में जो लोग थे उन्होंने अब वहाँ पर आने वाले धन से काफ़ी कुछ लाभान्वित अपने को किया। मैं नागपुर में प्रवर्जित हुआ, इसलिए बहुत से लोगों के मुंह से सुना मैंने कि बहुत से लोग जो उस समिति में रहे उन्होंने अपने खेतों में भी बढ़िया रास्ते बना लिए और अपने घर मकान बहुत बढ़िया से बनाए। आरोपों का सिलसिला शुरू से ही रहा है और जो भी कोई आगे में दिखाई देता है लोग उसी को टारगेट करते हैं। तो इसलिए राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है, यह बात जो है सभी लोग जानते हैं, क्योंकि धम्मा अशोक विजयादशमी के दिन बहुत संख्या में लोग वहाँ आते हैं और दीक्षा भूमि के पीछे साइड में ग्राउंड में बहुत विशाल जन सम्मेलन किया जाता है और उस जन सम्मेलन में राजनेताओं को वह भीड़ देख करके बहुत अच्छा लगता है और वहाँ घोषणा भी करते हैं विकास के नाम पर, धन देने के नाम पर। तो यह सिलसिला पूरे देश में देखने को मिलता है। लोग सभा सम्मेलनों का आयोजन शुद्ध धार्मिक उद्देश्य से न करके किसी नेता के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, किसी दल के द्वारा धन लेने के चक्कर में भीड़ जुटा करके दिखावा करते हैं और उसी की वजह से बुद्ध का धम्म का विकास नहीं हुआ। लोगों में मैत्री, करुणा, प्रेम, शांति जो चाहिए थी वो नहीं निर्माण हुई। आपस में एक दूसरे में भाईचारा निर्माण होना था वो नहीं हुआ। जाति पाति छुआछूत से मुक्ति होनी चाहिए थी, तो जाति पातियाँ वैसे ही बनी हुई है और कुछ लोगों ने अपने जाति तक के बुद्ध धम्म को सीमित कर दिया, जिसकी वजह से जो धम्म क्रांति का बाबा साहब का सपना था वह साकार नहीं हो पाया।
इसलिए आपका जो कहना है कि दीक्षा भूमि पर जो राजनीतिकरण किया जाता है वह बात सही है। दर्शकों, हम आप तक बहुत सारे कार्यक्रम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम बहुजनों के मुद्दे आप तक पहुंचे, लेकिन हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, एक आग्रह है हमारा आपसे कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें।